दुनिया की रफ्तार इस समय बहुत तेज है, लेकिन इस तेज रफ्तार में सुकून गायब है, शांति गायब है और हर इंसान अपनी अपनी तरह की समस्याओं को लेकर परेशान है। इन समस्याओं का समाधान कभी भगवान की शरण में खोजा जाता है, कभी एस्ट्रोलॉजी में खोजा जाता है, कभी हस्तरेखा में खोजा जाता है, कभी नंबरों में खोजा जाता है, कभी वास्तु में खोजा जाता है। इसके लिए अलग अलग लोगों के पास दौड़ा जाता है, लेकिन आज इन सारी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। वो हैं पूनम जी। पूनम जी, एमबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज इनको हम क्यों कह रहे हैं इन सारी समस्याओं का, क्योंकि पिछले 18 साल में पूनम जी ने ना सिर्फ एस्ट्रो में बल्कि वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, इसके अलावा हस्तरेखा में आप कह लीजिए, इन सब चीज़ों के अंदर महारत हासिल की है और पिछले 18 साल से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातों पे बात करेंगे। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, उन सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके अपने इस एक्सपीरियंस के ऊपर ही बात करते हैं। 18 साल के एक्सपीरियंस में पूनम जी, आपने लोगों का सबसे मुख्य दर्द क्या देखा है, लोगों की परेशानी क्या देखी है? सबसे ज़्यादा लोग आपके पास किस लिए आते हैं? देखिए, लोग तो सभी तरीके के आते हैं। देखा जाए ना, वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं से आजकल ना स्ट्रेस के कारण लोग ज़्यादा परेशान हैं। छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाना, स्ट्रेस में मेन उनके फाइनेंशियल इश्यूज आ जाना, दूसरे रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाना। मेन फाइनेंशियल इश्यूज जो मैं देखूँ ना, अगर तो ये तो सालों से ही चलते आ रहे हैं जी। अगर अब से हम 20 साल पहले, 50 साल पहले भी देखते हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज तब भी थे और आज भी हैं। एक जो आजकल मेन जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में भी मेन इशू चल रहा है ट्रस्ट इश्यूज। पार्टनर है, पहले जो लेडीज थी उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी, वो घर में ही रहती थी, एक्सपोजर नहीं था उनको ज़्यादा। आजकल सब लोग वर्किंग है, सब लोग बाहर जाते हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। डाइवोर्स जितने पहले नहीं होते थे, अब इसी कारण डाइवोर्स भी ज़्यादा होने लगे क्योंकि विश्वास ही नहीं है। आप एक ऑफिस में गए हैं, आप वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलियाँ रह रही हैं, बच्चे सब जगह अलग अलग रह रहे हैं, तो जिसको देखो वो हर पर्सन एक रिलेशनशिप में 90% बोलूँगी, 100% नहीं कहूँगी, लेकिन 90% जो लोग हैं वो रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं। रिलेशनशिप में भी एक तो आपके पास रिलेशन है, परमानेंट है, जैसे आपका हस्बैंड है या पार्टनर है, कोई भी है, लेकिन एक्सपोजर के कारण आपका अट्रैक्शन दूसरे लोगों में बढ़ता जा रहा है। आपको एक सेटिस्फेक्शन घर में नहीं मिल रहा है तो इंसान बाहर की तरफ दौड़ रहा है, दूसरे रिलेशंस में दौड़ रहा है, तो इस कारण मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल तो हम किसी तरीके से फिर भी झेल जाते हैं, उसको हम बियर कर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन जो ये रिलेशनशिप का इशू आ रहा है ना, ये इंसान को मेंटली, फिजिकली हर तरीके से परेशान ज़्यादा ही कर रहा तो है। आप जब इस तरह के इश्यूज आती हैं, इनको सॉल्व किस बेस पे करते हैं? मतलब टैरो है, वास्तु है, क्या आप क्या देखती हैं इसमें? एस्ट्रो देखती हैं, न्यूमरोलॉजी देखती हैं, क्या देख के आप सॉल्व करने की क्या सलाह देती हैं आप? देखो, देखिए, हर विद्या में जा सकते हैं ये। आप टैरो से भी देख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से भी, उसके नंबर्स भी बता देंगे कि इसके नंबर्स में क्या है। वास्तु भी बता देगा कि आपके रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं घर में। तो मैं मेन जो रहता है मेरा फोन फोकस, मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो पर ज़्यादा काम करके उनको बताती हूँ ये जी। कि टैरो से उसकी प्रेजेंट एनर्जी कैसे है आपके पार्टनर की, वो आपसे क्या चाहता है, मेन इशू क्या है उसमें कि क्यों आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है और उसको आप सही कैसे कर सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी जब हम देखते हैं तो उसके प्लेनेट की पोजीशन देख लेते हैं, उसकी क्या दशाएं चल रही हैं, क्या योग हैं, कितने टाइम तक इस समस्या रह सकती है, तो उसको गाइड करते हैं। मान लो मैंने एक हॉरोस्कोप देखी, एक पर्सन ठीक मेरे है। पास आया कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए उसके। अब पर्सन बहुत परेशान था ये। अब वाइफ उनकी छोड़कर उनको चली गई कि मेरी वाइफ कहती है कि डाइवोर्स फाइल करना है, लेकिन जब उनकी कुंडली देखी गई, चार्ट देखा गया, तो उनकी जो दशाएं चल रही थी वो भी 5-6 महीने और प्रॉब्लम दिखा रही थी। तो जब उनको कहा गया कि आप 5-6 महीने तक कोई एक्शन ना लो, आप रिलैक्स करो, जिस ग्रह की खराब दशा चल रही है उन मंत्रों को रिसाइट करो, वास्तु के हिसाब से अपने घर में थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ, तो इंसान को रिलैक्स हो जाता है। फिर ये तो फिर इंसान सब्र कर लिया, थोड़ा सा उसने मेडिटेशन करवाई उसको, कुछ उनकी हीलिंग्स की, कुछ उनको क्रिस्टल्स दिए, छोटी छोटी रेमेडीज बताई उनको, तो इंसान 5-6 महीने तक का टाइम निकाल लेगा, फिर तो टाइम ठीक हो ही शुरू जाएगा। तो ये गाइडेंस बताते हैं कि हाँ, इतनी टाइम का जो पीरियड है ये आपके लिए क्रिटिकल है, इसके बाद आपका टाइम सही आ जाएगा और आप डाइवोर्स की साइड नहीं जाओगे। जी।
तो इस तरह के केसेस आप बता रही हैं आपके पास काफ़ी आने लगे हैं। इसी तरह के क्या और कोई केस है जहाँ पे वास्तु बदलने से घर का या न्यूमरोलॉजी में कोई चेंज करने से या टैरो से कोई गाइडेंस से उनकी लाइफ चेंज हो गई? हाँ, बिल्कुल होती है। एक मेरे पास केस आया, उनमें ना हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता था। कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं था मगर उनका, लेकिन आपस में ही बहुत झगड़ा होता था। जब मैंने उनका चार्ट देखा तो चार्ट में इतना मुझे दोष नज़र नहीं आ रहा था। अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हम दोनों को देखते हैं ना, तो ये एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड है, दोनों ही सब जो जितने भी पार्ट है ना, ज्योतिष के ही पार्ट है ये। तो हमारा काम ये होता है कि सारी चीज़ों को मैं देखूं, मैं उसको एस्ट्रोलॉजी भी देखूं, मैं उसके नंबर्स भी चेक करूं, उसकी वास्तु भी चेक करूं, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इनकी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर तो इनका वास्तु गड़बड़ है। अब रिलेशनशिप क्यों खराब होता है वास्तु में, हम ऐसा भी जान सकते हैं। जब उनको मैंने पूछा कि उनके जब घर में गई, उनका चेक किया, उनके सोने की डायरेक्शन चेक की गई, तो वो पर्सन दोनों सोते थे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना वैसे ही थोड़ा सा अग्रेशन माना जाता है। अच्छा, ठीक है, वहाँ सोने से, या अगर आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप सो रहे हैं, या आपकी नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जो एक प्यार की डायरेक्शन मानी जाती है, अट्रैक्शन की डायरेक्शन मानी जाती है, वहाँ पर कोई आपका वास्तु दोष आ गया, मान लो वहाँ किचन आ गई, टॉयलेट आ गया, कोई एंटी कलर आ गए, हर डायरेक्शन के अपने अपने कलर होते हैं। वो कभी हम डिटेल में जब वास्तु में बात करेंगे तो मैं आपको सब डायरेक्शन के कलर्स, उसके एंटी कलर्स, डायरेक्शन की क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, वो आपको सब डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उस डायरेक्शन में थोड़े से ही उसको पॉजिटिवनेस की गई, वहाँ से एंटी कलर हटवाए गए, उनका जो वहाँ पे किचन बनी थी वो वहाँ से हटवाई गई, उनके सोने की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट से हटाकर उनका बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट में कराया गया, तो उनके रिलेशन में काफ़ी सुधार होना शुरू हो गया। तो इसीलिए मेरे पास जब भी जो लोग आते हैं ना कि मैम मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने ऐसा मुझे ये बताया, उसने कहा कि आपकी एस्ट्रोलॉजी ख़राब है, आप इसको ठीक कीजिए, साथ में आपका वास्तु भी खराब हो सकता है। तीसरे व्यक्ति को हाथ दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं आपके तो हाथ में गड़बड़ है। तो माइंड पजल हो जाता है पर्सन का कि वो क्या करे, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, वो वास्तु एक्सपर्ट की अपनी सलाहें ले, वो अपने नंबर्स को सही करे, वो टैरो की गाइडेंस ले, वो क्या करे। इसीलिए मैं इन सारी चारों ही चीज़ों को मिक्स करके क्लाइंट को पूरा सेटिस्फेक्शन देती हूँ। जहाँ उनके नंबर सही करने हैं, नंबर पर बात की, वास्तु चेक किया, वास्तु में गड़बड़ है, वास्तु सही किया, प्लेनेट की ग्रह की कोई पोजीशन खराब है, उनकी दशाएं खराब चल रही हैं, तो उसके ऊपर उनकी रेमेडीज दी और उनको टाइम पीरियड बता दिया कब तक ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है। तो व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, एक सुकून मिलता है कि मुझे चारों तरफ भटकना नहीं पड़ेगा, मैं एक ही रूफ के नीचे आ गई हूँ और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई हैं। जी। तो आपके तो क्लाइंट्स, जब मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, काफ़ी सारे क्लाइंट्स से जो काफ़ी खुशी भी जता रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैं एक जो आपने कहा कि सोने की दिशा, सबसे पहले मैं ऐसी, क्या वाकई में सिर्फ किस दिशा में सोने हैं इससे रिलेशनशिप खराब या सही हो सकता है? डायरेक्शन से फर्क तो पड़ता है सर, डायरेक्शन की, हर डायरेक्शन की अपनी एनर्जी होती है। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, नॉर्थ वेस्ट मेन कपल्स के लिए सोने के लिए, नॉर्थ वेस्ट ये अट्रैक्शन की दिशा है, ये नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की दिशा है ये। अगर इस दिशा में उसके एंटी कलर आ गए, वहाँ एंटी कलर मतलब रेड कलर आना ज़्यादा, किचन का ज़्यादा हो जाना, तो ये आपको नुकसान तो करेगी ही ना। तो फर्क तो पड़ता है सर इन चीज़ों से। ये तो नॉर्मली मतलब ऐसी मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि आमतौर पे घरों में आपने कहा कलर बहुत पड़ता है, क्या कोई ऐसा कलर है जो न्यूट्रल है, जो आपको तसल्ली दे, सुकून दे कि यार ये तो करा ही सकते हैं, बाकी कुछ पता नहीं? आप क्रीम कलर बिना किसी की कोई चीज़ें चेक कराए पूरे घर में क्रीम कलर करा सकते हैं, जिसको वाइट भी नहीं कराना चाहिए। अच्छा, वाइट भी नहीं कराना चाहिए? वाइट भी नहीं, ऑफ वाइट कराना चाहिए। ऑफ वाइट कलर आप करा सकते हो, वरना देखिए वास्तु में 3 चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, मेन टॉयलेट का होना, किचन का होना और एंटी कलर का होना। ये अब इनकी हर एक की अपनी डायरेक्शन फिक्स है कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपको एक वास्तु का रियल केस बताती हूँ कि सीवियर किसी को प्रॉब्लम हो जाना, जिससे हेल्थ इशू आना। अच्छा, इतना भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, सब कुछ सही है, कुंडली, अच्छा कुंडली ये भी हो सकता है किसी के पास ना भी हो, अब हम क्या करें।
तो फिर उसका वास्तु चेक किया, वो फ्लैट था एक, 4 फ्लैट इधर बने हैं, 4 फ्लैट इधर बने हैं, उनके चारों फ्लैट की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दोष पाया गया। किसी के वहाँ कलर थे, एंटी कलर थे, किसी की टॉयलेट्स बनी हैं, किसी की किचन बनी है। अब मानो कि सबके घर में सीवियर प्रॉब्लम थी। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ उसके माउथ में, एक व्यक्ति का बच्चा था, उसको मेंटली डिस्टर्ब था, ऑथिस्टिक था। ऐसे ही किसी ना किसी के कोई ना कोई ये दोष पाए गए जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की। तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में दोष होना, बहुत सारे आपको वास्तु एक्सपर्ट कह भी सकते हैं कि ये ऐसा उपाय करवा लो, ये उपाय करवा लो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन की कोई रेमेडी नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो वहाँ से हटाना ही चाहिए। बाकी सब चीज़ों की रेमेडी हो सकती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की नहीं। तो ये मैंने लाइफ में एक मेजर केस देखा हेल्थ के ऊपर आते हुए, हेल्थ के ऊपर। लेकिन जब वहाँ से उनको हटाने की सलाह दी गई तो जिनके घरों में परेशानियां थी, मेंटल डिस्टर्बेंस थी, कलेश रहते थे, कोई ऐसी दिखते थी, हेल्थ इश्यूज रोज आ रहे थे, तो वो कम होने शुरू हुए। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने। ठीक है जी, इसके अलावा हम जब वास्तु की बात कर रहे हैं तो क्या एनर्जी की भी बात करते हैं? क्या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी होती है? सिर्फ दिशा वाली बात आपने कही वास्तु की, तो क्या सिर्फ वास्तु खराब होने से नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है या कोई और ऐसी चीजें से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है? देखिए, नेगेटिव एनर्जी ना, मेरा मानना ज़्यादा है ना अपने विचारों की ज़्यादा होती है। हाँ, कुछ पृथ्वी ऐसी होती है जिससे हम ऑरा स्कैनर से उसको चेक कर लेते हैं कि इस घर की एनर्जी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, वो है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, कोई भूत प्रेत आ गए, कोई आत्माएं आ गई, तो मैं उन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन जिसके ऊपर कोई बीतती है तो जानता तो वही है। लेकिन हाँ, मैं ऐसी चीज़ें पर बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, हर डायरेक्शन की अपनी एनर्जी होती है। उस डायरेक्शन में गलत काम होने से वो नेगेटिविटी आती है जो हमारी लाइफ की, डेली लाइफ की, रूटीन लाइफ की चीज़ों पर इफेक्ट करती है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमारा भी नहीं है कि भूत प्रेत की बात है, लेकिन हाँ, कई बार इंसान के अंदर ही इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। जैसे कोई घर है, अब घर में रोज कलेश रहने लगे तो पता लगता है कि पहले लोग जो आ रहे थे बड़े हंसी खुशी आ रहे थे, कलेश रहने लगे तो वो आके महसूस कर रहे हैं यार ये तो घर में कुछ चेंज हो गया, घर का स्ट्रक्चर चेंज है, सब चीजें चेंज है। हाँ, व्यक्तिगत थॉट से भी होती है और पूरा का पूरा फैमिली पे असर पड़ता है। नेगेटिविटी ऐसे लगने लगती है, हर तरफ नजर आने लगती है। जी। तो मैं उसी की बात कर रहा था बेसिकली। तो आपके पास क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आप सबसे अच्छा किसको मानती हैं? क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर देखती हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किस चीज़ से हटती है? देखिए, अगर एक कॉमन अगर हम रेमेडी बताते हैं इसके लिए, तो हम कहेंगे कि घर में आप हवन कराइए, सबसे बड़ी बात। ठीक है। नवग्रह की शांति कराइए। छोटी छोटी और रेमेडीज हम बताते हैं, कुछ क्रिस्टल्स उनको दे देते हैं। फेंग शुई के छोटे छोटे उपाय होते हैं। आप जैसे कोई क्रिस्टल से रिलेटेड पबल्स घर में रख सकते हैं, घर में गूगल की उसकी धुआं दिखा सकते हैं ये, और कुछ छोटे छोटे रेमेडीज होती हैं वो, लेकिन एक मानसिक शांति के लिए ज़्यादा होती हैं। सबसे बड़ी जो शक्ति है किसी भी रेमेडी को करने की, वो भगवान के मंत्रों में है। उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है किसी चीज़ का। कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, आप घर में अपने हवन कीजिए, नवग्रहों की शांति कीजिए, चाहे 15 मिनट का हवन कर लीजिए। आप किसी पंडित को नहीं बुला सकते हैं, आप मत बुलाइए। एक छोटा सा हवन कुंड घर में रखिए, धूप समीधा लेकर आइए घर में, ओम नमो शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र के जाप हैं, आप इनको 21 बार करके समीधा डाल दीजिए और 21 बार कीजिए। हर वीक आप कीजिए, कम से कम 8 शनिवार तक आप, और देखिए आपके घर से नेगेटिविटी कैसे हटती है। और अपना माइंड सेट पॉजिटिव कीजिए जी। हाँ, अगर घर में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, घर के लोगों में अपने कि माइंड स्टेबल नहीं है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, ये जैसे अभी हमने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर बात की थी, और ऐसे ही अगर घर के लोगों के रिलेशन में दिक्कत है, मदर है, बेटी है, सास बहू है, आजकल बहुत चलती रहती चीज़ें, कोई चीज़ें ऐसी, कोई भी घर के लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उनके साउथ वेस्ट में दिक्कत होगी जी। साउथ वेस्ट ना स्टेबिलिटी की दिशा मानी जाती है, तो वहाँ पर कोई किचन होना, एंटी कलर आ जाना, तो वो वहाँ दिक्कत होती है ये। तो उसको भी फिर एक करने के लिए हम उसकी भी रेमेडीज बताते हैं, वो उसको घर देखकर ही उसको तभी अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। जैसे आपने डिस्कस भी किया कि आजकल इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, लोगों का वर्क कल्चर चेंज हो जा रहा है, माइंडसेट भी चेंज हो रहा है।
और फिल्में देख के, टीवी देख के, सोशल मीडिया देख के न जाने कितनी तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो एक पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं, वो किसी भी फील्ड से हों, कि जिनसे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़े, अट्रैक्शन बढ़े, रोमांस बढ़े, वो क्या तरीके हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकली इस चीज़ को बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी विद्या से या न्यूमरोलॉजी किसी चीज़ से भी हटकर जी, आपस में पेशेंस रखें। एक हम लोग ना जितने हाई एजुकेटेड लोग हैं ना, उतने ही झगड़े ज़्यादा हैं। ये सही कह रहे हैं। आज आपको एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं, लाइव अपनी लाइफ का एग्जांपल। मेरी मेड आती है, तो कोई कल उसका अपने हस्बैंड से किसी बात पर झगड़ा हो रहा था, तो मैंने आज उसको पूछा, आज सब ठीक है? कहती है हाँ मैडम सब ठीक है। जब मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है ना, मैं शांत हो जाती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है वो घर से बाहर चला जाता है। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है आपकी। साइकोलॉजी भी यही कहती है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, झगड़े की जगह से दूर हो जाएं, तो झगड़ा जगह से दूर हो जाएं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, दूसरे की बात को सुने। अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। ठीक है। शादी, विवाह, प्यार, इन सब का कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर होता है हमारा वीनस ग्रह। अगर आपकी कुंडली में वीनस ग्रह खराब है, उसके ऊपर एफ्लिक्शन है, एफ्लिक्शन कहेंगे कि हम पाप ग्रहों का प्रभाव होना, शनि का प्रभाव होना, राहु का प्रभाव होना, मंगल का प्रभाव होना, केतु का प्रभाव होना, तो ये आपकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी को डाउन कर देगा। चाहे आपकी कुंडली में आपका 7th हाउस, जिसको कि हम शादी से संबंधित मानते हैं, और 7th लॉर्ड है, कैसी भी चाहे पोजीशन हो, अगर आपका वीनस खराब है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रह सकती, क्वालिटी डाउन नहीं रह सकती, चाहे डाइवोर्स हो या ना हो। तो सबसे पहले हमें हर व्यक्ति को अपनी बिना कुंडली देखे, अगर हमने किसी की कुंडली नहीं भी देखी, हमारे पास नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो उसको हम वीनस से रिलेटेड उपाय बताएंगे। वीनस से रिलेटेड उपाय क्या है? सबसे पहले आप लेडीज का सम्मान करें, अपने कमरे को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखें, उसमें कुछ कैंडल्स लगाएं, उसमें परफ्यूम लगाएं, अपनी और अपने हस्बैंड की पेयर में एक अच्छी फोटो लगाएं जो आपकी पास्ट लाइफ की, आपको भी कभी तो प्यार रहा होगा शादी में, पहले दिन से तो झगड़ा नहीं हो सकता ना, तो वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज को अपनी वॉल पर लगाइए और उसको देखिए। कोई एक अच्छे पेयर आते हैं, जैसे डक के पेयर माने जाते हैं कि अच्छी एनर्जी देते हैं, उस डक के पेयर को अपने रूम में रखिए। अपने रूम को बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए, कुछ नहीं। और एक वास्तु में एक रेमेडी साथ में और भी मानी जाती है कि जहां आपका बेड है उसके साइड से आप रास्ता एक थोड़ा सा ओपन रखें, अच्छा, आने की जगह रही है। ये छोटी छोटी रेमेडीज करें। दूसरी चीज, वीनस ग्रह को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके मंत्र होते हैं। वीनस ग्रह को लक्ष्मी से भी संबंधित माना जाता है, देवी लक्ष्मी से भी। तो देवी लक्ष्मी जी का मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राहे नमः। इस मंत्र को आप डेली रिसाइट करें कम से कम 108 टाइम, और साथ में लक्ष्मी जी के आगे घी का दिया जलाएं और उनसे प्रेयर करें, मैनिफेस्टेशंस करें। टैरो के कार्ड के द्वारा भी हम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में भी ऐसे कार्ड होते हैं तो जो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाते हैं। अगर मैं कहूँ तो टैरो में ये कार्ड दिखाती हूँ आपको। चलिए, जैसे हमने यही कार्ड मान लिया, ये टैरो में है, ये अच्छी फुलफिलमेंट का कार्ड है। और एक लवर का कार्ड आता है टैरो में कि हमारी मैरिड लाइफ ऐसी बनी रहे, अच्छा बना रहे, अट्रैक्शन बना रहे, तो हम कार्ड सामने रखकर उससे हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं ये जी। तो इससे ना मैरिड लाइफ की अच्छी होनी चीज़ें शुरू हो सकती हैं ये। नहीं, चलिए अच्छा है, अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों के, और हम लोग हर तरह की चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इंडियन सोसाइटी तो बहुत तरह की चीज़ों में विश्वास करती है और रास्ते भी निकलते हैं, तो और यही हमारी प्राचीन सभ्यता भी रही है चीज़ों को लेके। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, अभी कार्ड्स पे भी आते हैं, मैं कार्ड्स आपसे ज़रूर कहूँगा निकलवाने के लिए, ठीक है जी। ये तो हुआ रोमांस बढ़ाने के, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं खासकर शहरों के अंदर, आपस के अंदर झगड़े बढ़ रहे हैं। जो आपने कहा, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो एक पार्टनरशिप हुआ करती थी रिलेशनशिप में, विदेशों के अंदर जाते थे, अगर रिलेशनशिप की बात होती तो भारत का नाम आता था कि भाई वहाँ रिलेशनशिप निभाए जाते हैं। बिल्कुल। आज वो उल्टा हो गया है, डाइवोर्स रेट इंडिया में बढ़ने लगा है, छोटी छोटी चीज़ों पर डाइवोर्स होने लगे हैं, निभाने वाली बात खत्म हो गई है, जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली की बात आई, अब न्यूक्लियर से भी सिंगल पर्सन की बात आ गई है जी।
अब तो कह रहे हैं फैमिली चाहिए ही नहीं। फैमिली चाहिए नहीं। जेन जी तो कह रही है कि भैया फैमिली बर्बाद करती है, दुख देती है, फैमिली चाहिए ही नहीं। और लिव इन में रह के देख लो कुछ समय, नॉर्मल यही जो ट्रेंड चल पड़ा। लिविंग में भी तो झगड़े हो रहे हैं, उसमें उसमें भी भी तो नहीं झगड़े। रह पा रहे हैं ना। हाँ। वही तो बात कर रहे थे कि पेशेंस ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। आज ना देखो, राहु हमेशा से रहा है, लेकिन आजकल का जो टाइम है ना, राहु ज्यादा एक्टिवेट है। राहु क्या देता है? बुद्धि का भ्रम देना, इल्यूजन देना, तो हर एक की इम्पेशेंस देना। तो हर एक की बुद्धि पर ना ये राहु ग्रह ही बैठे हुए हैं देवता। तो इसी को शांत करने की जरूरत है ये। तो यही चीजें कंफ्यूजन देंगी, यही चीजें आपको इल्यूजन देंगी। आप अपने पार्टनर को घर में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, उसके इमोशंस को समझिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हम ये नहीं कह रहे कि लड़की को ही हस्बैंड को सेटिस्फाई करना है या लड़के को ही लड़की को करना है, नहीं। एक दूसरे का इमोशनली आप ध्यान रखेंगे ना, पर्सन बाहर जा ही नहीं सकता है। सही बात है। तो इसको क्या टूल्स क्या हैं आपके पास जो इस तरह की जो चल रही हैं दिक्कतें उनको सॉल्व कर पाए? एक तो आपने बताया बहुत साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल गाइड है ये तो, कि पेशेंस, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे को प्यार दें, सम्मान दें, तो रिलेशन मजबूत बना रहता है। ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन और क्या तरीके हैं इस ट्रस्ट को बढ़ाने के और इस झगड़ों को खत्म करने के? एक तो मैंने यही बताया, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चलते हैं तो वो उसी के हिसाब से बताया है, अपने वीनस ग्रह को आपको मजबूत करना होगा। वीनस को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, अपने मन को, आपका जो मून है, जब आपकी कुंडली में आपका मून ग्रह भी खराब होगा तब भी आपको ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आपको कंफ्यूजन्स आएंगे। मून के ऊपर भी अगर ग्रहों का पाप प्रभाव है तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने का क्या तरीका है? चंद्रमा को मजबूत करना है हमें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, आप पूर्णमासी के दिन बैठिए, मून लाइट के सामने बैठिए, आधा घंटा बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। आप हाथ में आप क्रिस्टल पहन सकते हो, मून का क्रिस्टल्स पहन सकते हो। साथ में एक रिलेशनशिप के लिए भी क्रिस्टल आता है, रोज क्वार्ट्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये क्रिस्टल्स हैं मैंने डाले हैं, ऐसे ही क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स आता है, आप वो पहन सकते हो। मून का क्रिस्टल पहनना है, ओम नमो शिवाय की चैंटिंग करनी है। अपने माइंड को थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी की ओर भी डाइवर्ट कीजिए आप साथ में। चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। अब नहीं है चांदी का गिलास तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ नहीं, एक गिलास लीजिए, कोई सा भी गिलास लीजिए, उसके अंदर एक सिल्वर का कॉइन आप डाल लीजिए और आधा घंटा उसमें पानी भरकर रखिए और आप उसको पीजिए। इससे आपका मून स्ट्रांग होगा। छोटी सी 2-3 रेमेडीज कीजिए आप, 1-1.5 महीना करेंगे इन रेमेडीज को, आपको इसके असर आने दिख जाएंगे। क्योंकि मून क्या होता है, मून ना अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं और वैसे भी नहीं भी जानते तो भी देखिए, मून फुल मून फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है ये। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मून अप डाउन होता है ऐसे ऐसे हमारा विचार, हमारा मन भी है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम शक के, राहु साथ में आ गया, उस पर्सन को हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, वो हमेशा डर रहेगा, उसके दिल में भय रहेगा, अब ये ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए इनसिक्योरिटी बनी रहती है ये। तो मून को मजबूत कीजिए, इनसिक्योरिटी की भावना आपके दिल से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो पति पत्नी की बात हो गई। सास बहू का झगड़ा तो ऐसा है जो हम जब से सुना है तब से चला आ रहा है। मतलब वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब पिछली जनरेशन भी, उससे पिछली जनरेशन भी, उससे पिछली जनरेशन भी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पहले से कोई फर्क नहीं आया है, आजकल के टाइम में बहुत फर्क आ गया है। पहले जो अगर मदर इन लॉ जो होती थी वो ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज थी, और जो लड़कियां थी वो भी आउट गोइंग नहीं थी, सेल्फ डिपेंड नहीं थी। तो आजकल ना एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है। अच्छा, बन गई है, बन रही है। सब लोग एजुकेटेड है, वो पुराने वाले झगड़े ऐसी चीज़ें अब रही नहीं है। हाँ, आते हैं 10-20% मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं। अब दोनों को ही पता है कि हाँ हमें तो एडजस्ट करना ही करना है, लेकिन इसके लिए भी फिर भी मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ ये, कि जिससे कोई आपस में झगड़े हो ही ना। कि जब लड़की घर में गृह प्रवेश करे ना, तो गेहूं लें और एक बर्तन में भरकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और आदान प्रदान करें आपस में एक दूसरे से। ये आप उसको दे दे, वो आपको दे दे। तो कहते हैं इससे ना रिलेशनशिप, एक ये छोटी सी रेमेडी मानी जाती है जो कभी मेरे गुरु ने बताई थी जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे, कि आप इस रेमेडी को करवाइए तो उससे कहीं ना कहीं असर आता है। दूसरा, घर का साउथ वेस्ट देखिए आप। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का पीरियड है, अगर वहाँ आपके दोष है तो हर तरीके के रिलेशन में दिक्कत आएगी ही। नहीं तो भाई साहब, जब आप कुंडली मिलाने जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ के तो बाद में मिलाइए, सास बहू की पहले मिला लीजिए।
लेकिन अक्सर ये लोग तो ऐसा पूरी भी करते जनरेशन हैं। है, ये तो पूरी जनरेशन है। सास बहू की तो छोड़िए, आजकल तो पति पत्नी के नहीं मिला रहे। नहीं, मिलानी चाहिए, मिलानी चाहिए, क्योंकि आपके पास ना क्वेश्चन ये आएगा सबसे बड़ा कि पहले जमाने में तो कुंडलियां नहीं मिलाई जाती थी, तब कैसे शादियां चल रही थी? क्या वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट जो पहले था वो आज है? पहले सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं थी,